अवर क्लास गोरखपुर में आप लोगों का स्वागत है। साथियों, 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित सुप्रीम कोर्ट में एक बीटीसी का सुनवाई था, जिसमें सरकार भी चाह रही थी कि हमारी भर्ती चालू हो जाए, लेकिन ललित साहब ने कहा कि जब 14 जुलाई को डेट है तो इतनी जल्दबाजी क्या है, सरकार उतावलापन क्यों दिखा रही है। तो 69,000 भर्ती से संबंधित हम डेली अपडेट दे रहे हैं, क्योंकि ये बहुत संगीन मुद्दा बन चुका है, विद्यार्थियों के भविष्य के जीवन का विषय हो गया है। इसलिए इस पर प्रतिदिन एक वीडियो मेरा सटीक जा रहा है। 69,000 शिक्षक भर्ती मेरे 2 नंबर हैं, 2 के अलावा कोई तीसरा नंबर नहीं है। पहला व्हाट्सएप नंबर मेरा है 9807241854। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। दूसरा मेरा है 9053634778। हम बार बार कहते हैं कि इन दोनों के अलावा कोई तीसरा नंबर नहीं है। कमेंट्स के आधार पर यदि आप जाएंगे तो आप बेवकूफ बन जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे गिरोह सक्रिय हैं, बहुत सारे हमारे फोन आ जाते हैं। हमको बताने की आवश्यकता क्यों पड़ी? कोई भी यूट्यूब पर अपना नंबर नहीं देता है, फिर भी यदि हम नंबर दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ बात है। क्योंकि जब हम नंबर शुरुआत में नहीं दे रहे थे तो बहुत सारे साथी कहने लगे, सर ये जो है दूसरे जगह कोई नंबर आने लगा, 88 करके नंबर आ रहा था। तो एक साथी ने फोन किया, सर ये किसका नंबर है? तो हमने कहा ये तो मेरा नंबर नहीं है। तो उसने कहा, सर ये जो है कोई दूसरा उठाया था, कहा हम एटीएम से बोल रहे हैं। तो एकदम फर्जीवाड़ा का शिकार हो गया। इसीलिए लगातार हम बोलते जा रहे हैं कि इस 2 नंबर के अलावा यदि कोई तीसरा नंबर आपके पास जाता है तो समझ जाइए फर्जीवाड़े के शिकार हो जाएंगे। और बहुत सारे कमेंट्स में आएंगे, यहाँ आ जाओ वहां आ जाओ, एकदम फर्जीवाड़ा है, आप भी किसी को नहीं जानते हैं, तो कहीं ना कहीं शिकार हो जाएंगे। हमारी जो पहली फाइल है उसकी डायरी नंबर हम बता चुके हैं, आज स्क्रीन पे भी आ जाएगा, उसका हम डाल देंगे। हमारी फाइलिंग हो चुकी थी, बृहस्पतिवार को हमारी हुई है। तो सभी साथियों से जो हम बता रहे हैं कि आप धैर्य बनाए रखिए, आप घबराहट मत लाइए और निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि अभी भर्ती रुकी हुई है, भर्ती चालू नहीं हो सकती है 14 जुलाई से पहले। सरकार किस आधार पे चालू करेगी, सरकार को भी नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि सर्विस रूल का नियम है। सुप्रीम कोर्ट कह तो दी है, यदि सरकार चाहे तो लिबर्टी लिखा है, तो सरकार इतना क्यों चाहेगी? 37,000 सीटों को रोक दिया गया है और केवल 32,000 सीटों पे भर्ती करना है। तो सरकार चाहे तो अब सरकार 32,000 सीटों पे क्यों भर्ती करेगी? बहुत बड़ा विषय हो गया है। दूसरी बात यह है, बहुत से लोग कहते हैं, हमारे पास जब पर डे फोन आता है, सर कोर्ट में जुड़ने से क्या लाभ हो रहा है, याची लाभ मिलेगा, ये केवल और केवल जज महोदय ही डिसाइड करते हैं। पिटिशनर रिलीफ, याची लाभ या सबको लाभ, ये जज महोदय के ही ऊपर निर्भर करता है। तीसरा इस पर कोई डिसाइड नहीं कर सकता है। जैसे अभी आप सोचिए, शिक्षा मित्र साथी 60-65 लड़ रहे थे। देखिए कितनी विडंबना है, जो 60-65 लड़ रहा था और ये डबल बेंच में हार गया था। डबल बेंच में क्या हो गया था? हार गया था। एसएम लोग, लेकिन इनकी जो है जज्बे को सलाम करना चाहिए कि आज लड़ करके यही एसएम साथी लड़ते हुए सुप्रीम कोर्ट से, सोचिए सुप्रीम कोर्ट से ये जो है अपनी सीट को रिजर्व करा लिए। 37,000 सीटों को क्या करा लिए? रिजर्व करा लिए। जब इनकी 37,000 सीटों को रिजर्व हो चुकी है
मांग कहा, ये तो इसी पे हो चल रही थी, लेकिन इनकी जज्बे को सलाम करते हुए आज ये अपनी सीटों को रिजर्व करा लिए। अब सारे लोग कहने लगे कि जो याची नहीं बना है, डाटा इन्होंने सारे लोग लगभग जितने भी शिक्षा मित्र लघु परीक्षा दिए थे, लगभग सब लोगों ने मिलकर सहयोग किया है। जो ये कह रहे नहीं किया है वो बेवकूफ है। दोनों तरफ शिक्षा मित्र साथी सहयोग कर रहे हैं, इधर भी सहयोग कर रहे हैं जो उत्तर कुंजी का प्रकरण है, और इधर भी सहयोग कर रहे हैं जो आपका 37,000 सीटों का है। दोनों तरफ वो लगे हुए हैं। ऐसे लोगों को ही सफलता मिलती है जो अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। सरकार उनके एकदम खिलाफ है, फिर भी वो अपने अधिकारों के लिए जी जान से जुटे हुए हैं, और आज वो अपनी सीटों को रिजर्व करा लिए, सुप्रीम कोर्ट से करा लिए। अब सरकार कुछ नहीं कर पा रही है, सरकार की हालत खराब है। करना भी चाहिए। अगर योग्यता की बात हो रही थी, एक भर्ती 40-45 पे हुआ था, आप ही ने कराया था, तो क्या जो है अगर 60-65 वाले योग्य हैं तो 40-45 वाले अयोग्य हो गए 68,000 में? एकदम सरासर गलत है। यदि आपको करना था तो आप परीक्षा के पहले कट ऑफ लगाए होते। तो मेरा कहने का सिर्फ अर्थ इतना है कि अगर ये लड़े नहीं होते तो 37,000 सीटें रिजर्व नहीं हुई होती। दूसरी बात ये है, जब हम लोग अगर लखनऊ जो है सिंगल बेंच में नहीं गए होते और 3 जून को स्टे नहीं होता, तो क्या ये भर्ती स्टार्ट नहीं हो गई होती? आज ये सरकार क्या की होती? सरकार नियुक्ति पत्र बांट दी होती और लोग देखते ही रह जाते। लेकिन 3 जून के स्टे का ही परिणाम है कि आज ये भर्ती रुक गई, और उन लोगों के सहयोग का परिणाम है जो 500 गरीब था, 500 रुपया, 1,000 रुपया सहयोग करके और लखनऊ बेंच से स्टे हो गया। अब सोचिए, सरकार इतनी उतावलापन थी कि इस लॉकडाउन में जहां इतनी समस्याएं हैं, घर से बाहर मास्क लगा के निकलना पड़ता है, डर सी महसूस होती है, फिर भी सरकार इस भीड़ को जुटा करके काउंसलिंग करा रही थी। क्या जरूरत थी? रुक गए होते भाई। काउंसलिंग तो डाइट पे तो हो रहा था, कहाँ ऑनलाइन काउंसलिंग आपका चालू था? डाइट पर ही था। तो डाइट पे कितना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है? एक तरफ कहा जा रहा है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, विद्यालय कॉलेज बंद है, और दूसरी तरफ आप काउंसलिंग करा रहे हैं। एक तरफ आप कहते हैं मेरे पास पैसा नहीं है, सैलरी नहीं है, मानदेय नहीं दे सकते हैं, और दूसरी तरफ आप इतने उतावलेपन हो जा रहे हैं कि भर्ती करना प्रारंभ करना चाह रहे हैं। इसी स्टे का ही परिणाम है आज की भर्ती रुकी हुई है। पुनः जो है 9 जून को, मंगलवार को 8 जून को हमारी सुनवाई थी, 9 जून को पुनः जो है सरकार जो है हार जाती है, शिक्षा मित्र पुनः जीत जाते हैं और सीटों को रिजर्व करा लेते हैं। इसका परिणाम हो गया। पहला हमारा स्टे कहाँ हुआ था? पहला हमारा स्टे 3 जून को हुआ, और उसी का परिणाम है आज भर्ती रुकी हुई है। तो ये सहयोग होता है, और ये आज जो है 1,000 रुपया, 500 रुपया वाला व्यक्ति के सहयोग से ही आज हम लोग भर्ती में अंदर भी होंगे। और ये भी बता रहे हैं, जिस प्रकार सरकार मनमाना कर रही है एकदम सरासर गलत है। सरकार को ये होना चाहिए कि जितने भी लोग पास हो रहे हैं, उत्तर कुंजी संशोधन कर दिए, पास हो रहे हैं, आप इसी आधार पे दूसरा विज्ञापन निकालें या कोई दूसरी व्यवस्था तत्काल आप करें। क्योंकि जिस प्रकार धांधली हुई है, जिस प्रकार बड़े पैमाने पर धांधलियां हुई हैं, उससे यही उजागर होता है कहीं ना कहीं पढ़ने वालों के साथ अन्याय हो रहा है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि 13 कुंजी पर, जो 13 प्रश्नों पर हम लेकर के सुप्रीम कोर्ट में मेरी पहली याचिका दायर हो गई है, उसकी डायरी नंबर हम बार बार बताते हैं, 13-220। डायरी नंबर क्या है? डायरी नंबर मेरा नोट कर सकते हैं, 13-220। ये मेरे नाम पे है, आप सर्चिंग करके देख लेंगे। आवेग 2020 है, ये डायरी नंबर आ चुका है, ये पहले ही आ चुका है, और जैसे ही आज संडे है, 2 दिन बाद SLP नंबर भी आ जाएगा, वो भी हम आपको देंगे।
सब कुछ आपको पारदर्शिता रहेगी। जितने भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं, पहली फाइल में लंबी फाइल है, छोटी फाइल वो भी नहीं है, सबको रीड में लेकर के गए हुए हैं और सबको लाभ मिलेगा ये भी बता रहे हैं। जो हमसे जुड़ रहा है, हमारा प्रेयर अलग है, बार बार कहते हैं मेरा प्रेयर अलग है, दूसरे का प्रेयर अलग है। जो हमसे जुड़ा हुआ है वो वास्तव में लाभ अवश्य पाएगा। जब 37,000 सीटों को रिजर्व करा सकता है तो हम अपनी सीटों को रिजर्व क्यों नहीं करा सकते हैं? हम बस इतने पॉइंट लेकर के चलेंगे कि माय लॉर्ड, जब 37,000 सीटों को शिक्षा मित्रों को रिजर्व हो रही है तो यदि हम 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 13 नंबर से यदि पास होंगे तो हम जाएंगे कहां? हम भी तो मेरिट में आएंगे। इसलिए जितने भी हम लोग हैं, चाहे हमारे साथ 400 हो, चाहे 500 हो, चाहे 700 हो, चाहे 1000 हो, चाहे 100, 200 जो भी है हमारे साथ, जो भी लोग हमारे साथ हैं, उतनी सीटों को आप रिजर्व करके भर्ती चालू करिए और आप जो है लगातार हमारी सुनवाई करते रहिए। जब आपका फैसला आएगा तो हमको ज्वाइनिंग दे दीजिए। हमारा डिमांड यही रहेगा, हमारा प्रेयर यही रहेगा। इसीलिए हम 13 प्रश्नों पर लेकर गए हुए हैं और मेरा प्रेयर जा चुका है। तो मेरा सिर्फ प्रेयर यही है कि जब 37,000 सीटों को शिक्षा मित्रों के लिए रोका जा सकता है तो हमारे साथ जुड़े हुए जो भी लोग हैं 150, 150, 200, 250 उनके लिए भी सीटों को रिजर्व किया जाए। हमारा प्रेयर बन चुका है, हमारा प्रेयर जा चुका है, हमारा प्रश्न भी जा चुका है कि यदि सरकार भर्ती करना चाहती है तो भर्ती करे, हमारी सीटों को रोक दे, हमारे लोगों के लिए रोक दे। बस हमारा प्रेयर यही है। और दूसरी बात आपको बता दें कि हम पास और फेल की बात नहीं करते हैं, हम केवल उत्तर कुंजी की बात करते हैं। यदि 1 नंबर से कोई पास है वो भी जुड़ सकता है, 1 नंबर से कोई फेल है वो भी जुड़ सकता है, 10 नंबर से कोई फेल है उसकी व्यवस्था वो भी जुड़ सकता है, 10 नंबर से कोई पास है वो भी जुड़ सकता है। क्योंकि यहाँ पास फेल की बात नहीं थी, यहाँ किसकी बात थी? यहाँ केवल उत्तर कुंजी की बात है। तो सभी साथियों से कह रहे हैं आप जरूर आप इसमें सहभागिता निभाएं और सरकार के इस तानाशाही के खिलाफ अवश्य लड़ना प्रारंभ करिए। और जब आप लड़ेंगे तभी आपके अंदर निखार आएगी और तभी आपके जज्बे की, आपकी साहस की, आपके पराक्रम की लोग दांच देंगे कि वास्तव में कुछ लोग थे जो इस अन्याय के खिलाफ खड़े हुए। इतनी बड़ी पैमाने पर धांधली हुई, एक वीडियो इस पर भी बनाएंगे, धांधलियों के बारे में भी बनाएंगे। तो मेरे चैनल को जरूर आप देखा करिए, आपको बहुत रिलैक्स महसूस होगी। हम अनर्गल आलाप नहीं करते क्योंकि हम केस लड़ रहे हैं, जो होगा वही सटीक देंगे। क्यों सटीक देंगे? क्योंकि हमारे लोग भी जुड़े हुए हैं। हम अपने लोगों को गलत मैसेज कैसे दे सकते हैं? अपने लोगों को फ्रेम नहीं कर सकते। हमारे साथी जुड़े हुए, हमारे रिलेशन के जुड़े हुए हैं, वो भी यूट्यूब देखते हैं। क्योंकि फोन देखना और यूट्यूब देखना दोनों अंतर है। 10 मिनट बैठा कहीं यूट्यूब देख लिया, पूरी उसको जानकारी मिल जाती है, रिजल्ट मिल जाता है। और अभी भी कह रहे हैं सरकार अंत में हारेगी और हम अंत में अवश्य जीतेंगे, सफलता हम ही को मिलेगी। तो जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।